कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जी यहाँ पर आज मेरी नंद आने वाली है तो उनके खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाई है शाही पनीर की सब्ज़ी और एक मैं सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं साथ के साथ पूरे घर की सफाई वगैरह, तो यहाँ पर मैंने मंदिर वगैरह भी साफ़ कर लिया है। और क्योंकि हमारा जो मंदिर है वो फ्रंट में ही है, तो जो भी कोई एंट्री करता है तो सबसे पहले उन्हें मंदिर के दर्शन होते हैं। तो इसलिए मुझे स्पेशली मंदिर को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जी बस यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और मैं फटाफट फटाफट सारे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बस रायता बनाने की भी तैयारी कर ली है। तो मैंने दही को फेंट लिया है, ब्लेंडर से ही है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना जीरा हींग इसे अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि जब हम रायता बनाते हैं ना तो उसमें जीरा और हींग का बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो वैसे देखिए आज मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता, तो बस यहाँ पर मैं जीरा और हींग को अच्छे से मैं इसी में ही भून लूँगी। तो जी ये वाला जो आप देख रहे हैं ना ये पैन सा, तो ये मैंने इसी तरीके से छोंक भून का बना रखा है, क्योंकि फिर एक ही काला हो जाएगा तो एक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास 4 चमचे हो तो चारों ही काले कर दें तो बहुत ज़्यादा गंदे से लगते हैं। तो यहाँ पर बस मैं रायते में डाल लूँगी काला नमक, और फिर उसके बाद जो मैंने ये भून रखा है जीरा और हींग, उसे भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पर बूंदी डाल देती हूँ। तो जी मैं डायरेक्ट ही बूंदी डाल दूँगी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें पानी में भिगोनी है नहीं। अगर आप डायरेक्ट भी डाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रायता भी तो पिया नहीं जाएगा। तो इसे मैं बना के फ्रिज में रख दूँगी और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी रायता बनता है। तो जी ये रायता तैयार हो चुका है, इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो जी जो मैंने मॉर्निंग में नाश्ता बनाया था, तो जी मैं ये बच गया था, ये मैंने चीला बनाया था। तो मेरा और वैभवी का तो फास्ट था, तो इसलिए मैं इसे खाली करके बर्तन भी रख दूँगी, क्योंकि मुझे सारे बर्तन खाली करके इन्हें साफ़ भी करने हैं, क्योंकि जी मुझे भी आज जाना है अपने मायके। तो उससे पहले लेकिन मैं अपनी नंद को मतलब कि उनसे राखी वगैरह बंधवा के उन्हें विदा करके उसके बाद ही जाऊँगी। तो जी मैंने सारे अधिकतर बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं। मैंने कहा चलो इतना अभी वो नहीं आती हैं, इतने साथ के साथ ही मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। और अभी भी मुझे एक सब्ज़ी और बनानी है और आटा वगैरह भी लगा के रख देना है। तो इससे पहले देख सकते हैं आप कितने सारे मेरे बर्तन हो चुके हैं, क्योंकि मैंने उसमें आलू वगैरह भी उबाले हैं, कुकर भी हो गया, कढ़ाई भी होगी, और चुटर मुटर वाले बर्तन तो बहुत ज़्यादा हो चुके थे। तो जी देखिए डिश वॉशर में मैं इसलिए नहीं लगा रही, क्योंकि इतना ही टाइम मुझे डिश वॉशर में लगेगा। तो इससे अच्छा मैं हाथ से ही बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर बस जब तक मतलब कि गंदगी होती है ना, सच बता रही हूँ मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता किचन में। तो जी जबकि मुझे एक सब्ज़ी और बनानी है, तो सोचती तो मैं साथ के साथ ही उसे छोंक देती, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले ना अच्छे से साफ़ वगैरह करके उसके बाद ही मैं वो सब्ज़ी भी छोंकूँगी, तभी मेरा मन भी लगेगा। तो जी बस यहाँ पर मैंने किचन को क्लीन सा कर लिया है। और आदित्य को भी मैंने ना, हाँ, अपने दोनों बच्चों को थोड़े थोड़े काम बांट रखे हैं, क्योंकि देखो जब काम ज़्यादा होता है ना, तो घर के जितने भी मेंबर हो सबको थोड़ा थोड़ा काम दे दो, तो फिर क्या होता है इससे बस अपना एक तो बर्डन भी कम हो जाता है और सारे बिजी भी रहते हैं, और सारे जब काम वाम करके एक साथ हम बैठ सकते हैं। तो जी मैंने आदित्य को पानी की बोतल भरने के लिए बोल दिया था, वैभवी को जो मैंने आलू उबाले थे वो छीलने के लिए बोल दिया था। तो वैभवी मुझसे कुछ बोल रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे नहीं पता, अब याद नहीं है। तो जी बस मैं उसके आंसर का जवाब ही दे रही थी, और मैं साथ के साथ बर्तन भी साफ़ कर रही थी। तो फिर मैंने बोल दिया बेटा साथ के साथ ना खीरे और काट दो, क्योंकि फिर सलाद वगैरह में आसानी हो जाएगी। तो मैं ये खीरे वगैरह कटवा के और इन्हें फ्रिज में रखवा दूंगी। तो वह वो पूछ रही थी मम्मी किधर से काटना है, ये खीरा कड़वा जिधर से निकलता है किधर किधर। तो मैंने उसे बता रही थी, मैंने कैसे ऐसे करके और घिस दे इसे, और थोड़ा ना टेस्ट कर ले कि कहीं कड़वा तो नहीं है, कि आजकल ना खीरे पता नहीं कितना भी घिस लो तो फिर भी कड़वापन हो ही जाता है इसमें। तो जी बस यहाँ पर वैभव भी खीरा घिस के काट दिया है। तो जी ये आलू भी उबल चुके हैं, इतने मैंने यहाँ पर बर्तन भी साफ़ कर दिए। तो यहाँ पर मैंने लाइट वगैरह बंद कर दी। तो जी बस मैं तैयार भी हो चुकी हूँ।
तो जी यहाँ पर आ चुकी हैं दीदी रक्षाबंधन मतलब कि राखी बांधने के लिए। तो ये पहले अपने भाई के राखी बांधेंगी और फिर उसके बाद ये मेरे, फिर आदित्य के। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ी सी ना रोली डाल रही थी, थोड़ा सा ना लिक्विड हो गया था। रोली मैंने तैयार करके मैंने पूरी थाली रख दी थी। मैंने कहा आएंगी तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इनका भी फास्ट है तो भूख इन्हें भी लग रही होगी। तो बस मैंने साथ के साथ ही इसे थाली को भी तैयार कर दिया है। तो बस यहाँ पर मैं थाली पकड़ लूँगी और इनके राखी बन जाएगी। और वैभव भी अच्छे से धड़ाधड़ धड़ाधड़ फ़ोटो खींच रही है, क्योंकि भाई ये जो दिन आता है वो यादगार के लिए आता है। तो बस यहाँ पर जितने हम अपनी इन यादों को समेट लेते हैं ना, इतना ही अच्छा है। तो जी बस फिर यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, मैं अपने राखी बंधवा रही हूँ। और यहाँ पर राखी बंधवाने के बाद फिर आदित्य भी राखी बंधवा लेगा। और जी यहाँ पर बस फिर मैं तैयार हो चुकी, जिससे कि मैं भी इन्हें नाश्ता वगैरह खाना वाना खिला के और बातें बातें करने के बाद फिर मैं भी जा सकूं, क्योंकि टाइम फिर बहुत ज़्यादा हो रहा था। और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो रहा था। तो यहाँ पर ना आदित्य ने स्लीपर पहन रखी थी, तो बुआ कहने लगी पहले स्लीपर निकाल के आओ, उसके बाद राखी बंधवाओ। तो जी बस यहाँ पर आदित्य की राखी बंध जाएगी और फिर मैं यहाँ पर लेके खड़ी हूँ थाली। और यहाँ पर बस हम मजाक कर रहे थे, चलो बुआ को पैसे तो दे दो। तो वो अपनी जेब में देख रहा था कि पैसे दे दूँ। वैसे हमने इसे पैसे दिए हुए थे कि बुआ या फिर बुआ की बेटी और दीदी को अपनी को पैसे दे देना। तो जी बस यहाँ पर राखी वाखी तो हो चुकी हैं। फिर मैं फटाफट, मैंने खाने की तो तैयारी कर दी थी, तो यहाँ पर बस मुझे पूरी उतारनी है। तो यहाँ पर मैं फटाफट पूरी और उतार देती हूँ। और पता है, ये लगता है कि बस मेरा सच बता रही हूँ कि मन ये करता है कि भाई आ जाए या फिर एक दो दिन पहले राखी दे दें, क्योंकि भागम भाग रहती है। लेकिन ये त्यौहार ऐसा है ना, त्यौहार के दिन ही अच्छा लगता है। चाहे बेशक 2 दिन पहले दे दो राखी या एक दिन पहले दे दो, लेकिन वो वाला ना मज़ा नहीं आता जो राखी वाले दिन होता है। चाहे भले ही बहनें कितने भी धक्के खा के जाएं या मतलब कि कितनी भी परेशानी से आए, लेकिन एक मन में संतुष्टि तभी होती है जब भाइयों के राखी बांध देते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैं फटाफट, मैंने कहा बेटा तुम थाली लगाओ, बुआ की और इसके दादू वगैरह भी आए हुए थे। तो बस इन सब के खाना वगैरह वैभव भी लगा रही थी, पानी वगैरह दे दिया था। मैंने कहा जो छोटे छोटे काम भी कर देते हैं ना बच्चे, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो जी बस यहाँ पर मैं भी फटाफट थाली लगा रही हूँ। तो थाली लगा रही थी। तो इसमें मैंने वैभवी को मैंने कहा इसमें ये रख दो, ये रख दो। और यहाँ पर बस मैं इसके दादू की थाली भी लगा रही थी। तो मैंने यहाँ पर खाना दिखा रही थी, लेकिन कैमरे में ना पूरा फोकस नहीं हो पाया। तो चलिए मैं मुंह से ही बता देती हूँ। जैसे कि रायता वगैरह तो मैंने आपके सामने दिखा दिया था, शाही पनीर भी मैंने उसमें, सूखी सब्जी वगैरह सब थाली में रखी हुई थी। तो बस वो पता नहीं कैमरे ने फोकस नहीं किया। तो बस यहाँ पर जी मैंने प्लेट तो लगा दी है, फिर उसके बाद वैभवी और प्लेट लगा रही है। तो जी सबने खाना वगैरह भी खा लिया है। अब जो बर्तन होंगे मैं उन्हें भी साफ़ करके चली जाऊँगी, क्योंकि फिर मैं रात को आऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा कि सिंक में बर्तन वगैरह पड़े हों। तो बस मैं साथ के साथ ये सारे बर्तन भी मांज के चली जाऊंगी। तो मुझे डर लग रहा था कहीं मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए, क्योंकि मुझे साड़ी पहन के जानी थी। तो बस यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने बना दी चाय, सब कर रहे हैं इंजॉय। और बच्चों ने नहीं पी, बच्चे अपने मोबाइल वगैरह में लग रहे हैं। तो जी यहाँ पर फिर आ चुके हैं हम गाड़ी में। यहाँ पर हम अपनी नंद को छोड़ देंगे, मतलब कि जहाँ पर उन्हें जाना है वहाँ तक। और फिर उसके बाद हम आ गए थे गाड़ी खड़ी करने के बाद मेट्रो में, क्योंकि हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हमने जैसे ही अपनी गाड़ी को रोड पर देखा तो मतलब वहाँ से स्टार्टिंग में बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो रैपिड चल चुके तो रैपिड से ही हम चलते हैं। और सच बताऊं, इतनी जल्दी हम पहुंच गए रैपिड से, 8 मिनट में मैं अपने घर पर पहुंच गई। तो जी ये मेरा सबसे छोटा वाला भतीजा है और मैं बस इसके राखी बांध रही हूँ। और मैंने अपने भाई के राखी तो बांध दी है। तो जी बस यहाँ पर ये वाला मेरा छोटा वाला भाई है, तो इसके मैंने राखी पहले ही बांध दी थी। तो ये बहुत ज़्यादा नटखट है, मेरा सबसे छोटा वाला भतीजा। तो जी वैभवी भी बांध रही है अपने मामा के राखी। और हमारे इधर ना अपने पापा के, अपने मामा के बांध देते हैं। तो जी बस यहाँ पर वैभवी ने बांध दी है राखी, और मैंने भी अपने छोटे वाले भाई के तो बांध दिए। तो अब मेरा बड़ा वाला जो भाई है वो भी आ चुका। तो यहाँ पर इसके भी मैंने बांध दिए। तो यहाँ पर मेरी बहन बांध रही है राखी, क्योंकि ये अपनी ससुराल गया हुआ था। तो बस ये भी आ चुका। तो अच्छा जी, अब आ चुके हम दोबारा अपने घर।
तो यहाँ पर बस मैं नहा धो चुकी हूँ, मुझे पूजा करनी है, तो उससे पहले मैंने कहा चलो यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा देती हूँ मंदिर के सामने। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा तो लगा दिया है और यहाँ पर कर रही हूँ मैं पूजा, और पूजा करने के बाद फिर उसके बाद मैं अपने काम में लगूंगी। तो जी आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।